वाल्मीकि जी से वन के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रहने का स्थान पूछा कि महाराज मैं चित्रकूट जी में कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराकर प्रभु से क्या क्या कहे उसे चौपाइयों में श्री गोस्वामी जी ने कैसे लिखा है, आज उसे सुनिए। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो साहस शीशु अहिषु महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। हे प्रभु, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण, जो साहस शीशु अहिषु महिधरु लखनु सचरा चर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। तब सीता जी का हरण नहीं हुआ था। वाल्मीकि जी ने पहले ही उद्घोषणा कर दी कि आपका वन जाने का उद्देश्य क्या है। फिर सोरठा में गोस्वामी जी ने लिखा कि हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, वाणी से नहीं कहा जा सकता, बुद्धि के परे, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, अव्यक्त व्यक्त नहीं किया जा सकता, अकथनीय कहा नहीं जा सकता और अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मैं निरंतर वेद, निरंतर उसका नेति 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 अर्थात और है कह कर वर्णन करते रहते हैं। ऐसे सर्वसमर्थ भगवान श्री विष्णु का हम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से आराधना करते हैं। सोरठा में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा,
और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा, काहू करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहाहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। इसका अर्थ सुन लीजिए, क्योंकि चौपाई में बहुधा अर्थ समझ में नहीं आता। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले। विधि हरि शंभु नचावनिहारे। अब जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। फिर आगे बोले, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप ही की कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और सब विकारों से रहित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इस रहस्य को पुरुष ही जानते हैं। कौन पुरुष? जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते हैं, अधिकारी पुरुष, जो दीक्षा मंत्र से दिन रात आपका जप करते रहते हैं, वही इस रहस्य को जानते हैं कि आपकी देह चिदानंद है।
नर तनु धरे हु। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। लीला आपकी प्राकृतिक राजाओं की तरह है, इसलिए अधिकारी पुरुष के अलावा कोई आपको जान नहीं पाता। नर तनु धरे हु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाएंगे। ये कौन से भगवान हैं? पत्नी के लिए रोते हैं, रहने के लिए ऋषियों मुनियों से घर पूछते हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। सती जी को भ्रम हो गया था, तो आम मनुष्य की तो बात ही क्या। आपके चरित्रों को देखकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाएंगे और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। जिस रोल में हैं उसी तरह तो अभिनय करना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं तो मनुष्य की तरह अभिनय कर रहे हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जय श्री राधे।